साथ मैं हूं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय हरियाणा दौरा है और फरीदाबाद में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और सभी प्रदेश के गृह मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर के योगी मॉडल देश भर में चर्चा में है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों में सजा दिलाने में यूपी सबसे आगे है। तो कानून व्यवस्था को लेकर बात करें तो फिलहाल सजा देने के मामले में अब यूपी सबसे आगे है। तो यूपी मॉडल की जिस तरीके से सराहना हो रही है, इससे पहले भी कई राज्यों में हर के यूपी मॉडल की काफी सराहना हो चुकी है। फिलहाल फरीदाबाद में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक और सभी प्रदेश के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के इसमें चर्चा होगी, किस तरीके से राज्यों में और कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, जिसका उदाहरण सामने है यूपी मॉडल। तो एनसीआरबी के आंकड़ों में सजा दिलाने में यूपी सबसे आगे है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर से। संदीप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल आलोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर तमाम वो कह सकते हैं कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन उनके देखिए खास कार्यक्रमों की अगर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही देखिए निर्देशन है। अगर बात करी जाए जिस तरीके से एनसीआरबी ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं और उसमें ये कहा है कि देखिए महिलाओं बच्चों के प्रति जो घटनाएं पहले होती थी उन आंकड़ों में लगातार कमी आई है और कहीं ना कहीं से जो योगी का एक मॉडल है वो हित साबित हुआ है। अब इसी को लेकर कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है और आगे आने वाले समय में किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर आज 3 बजे फरीदाबाद में बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद की देखिए अगर बात करी जाए तमाम तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और रात 9:15 बजे होटल ताज विमानतल सूरजकुंड फरीदाबाद में भी वहां पर वो पहुंचेंगे। और अगर आलोक हम कल की बात कर लेते हैं, यानी कल 28 अक्टूबर को, तो सुबह वो 6:45 से लेकर 7:15 तक योग शिविर में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 9:15 से 10:30 बजे तक बॉर्डर मैनेजमेंट इशू बैठक में वो शामिल होंगे और 10:30 बजे से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधन करेंगे, उसको सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं उसका एक परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में चाहे महिलाओं में अपराध के आंकड़ों को लेकर हो, बच्चों के प्रति हो और उसी के साथ साथ जो कानून व्यवस्था को संभालना देखिए किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए एक बड़ा जो अहम पहलू होता है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था में कह सकते हैं व्यवस्थित रहेगी, अपराधों में कमी आएगी, तभी बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुँचेंगे। जिस तरीके से आने वाले समय में अभी ग्लोबल समिट भी होनी है। तो आज का दौरा जो है वो काफ़ी अहम है। खुद अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ की जो तैयारियां थी उनको पूरा कर लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है और उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का। इस दौरान ये है कि अमित शाह, क्योंकि देखिए काफ़ी बार ये कह चुके हैं, जब भी वो लखनऊ में भी आते हैं तो उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पद की कमान संभाली है तब से अपराधों में कमी आई है और उत्तर प्रदेश तमाम मामलों में देखिए नंबर 1 राज्य बना है। वो चाहे अपराध की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लें, वो चाहे रोजगार देने की बात कर लें, तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है और इसका क्रेडिट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए इसीलिए वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो लखनऊ नहीं, वो यूपी नहीं, वो तमाम अन्य बाहरों में भी कहीं ना कहीं से जो बिल्कुल आपने संदीप सही कहा कि वो अन्य राज्यों में भी, कि भारत के अन्य राज्यों में भी यूपी की योगी मॉडल की काफी सराहना की जा रही है। थोड़े दिन पहले ये भी कर्नाटक के सीएम ने किस तरीके से तारीफ की थी, तो अब यूपी तो यूपी है, अन्य राज्यों में भी किस तरीके से अब बुलडोजर का भी डर जो सता रहा है लोगों को। और बड़ी बात है इसकी बानगी इस बात से भी देखी जा सकती है, अतीक अहमद जैसे लोग अब योगी की सराहना करने लगे, अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। ज्यादा कुछ शायद कहने की जरूरत नहीं है संदीप।
हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात कही, अतीक अहमद वाली बात। ये अतीक अहमद देखिए वही शख्स था जिसके जी। नाम से लोग थर्राते थे, जिसके नाम से लोग कांपते थे। लेकिन आज जब वो यहाँ लखनऊ की जेल में, लखनऊ की कोर्ट में पेश के लिए आया, तो मुझे लगता है कि वो खुद कहीं ना कहीं से जो है वो भयभीत था। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के चलते आज जो तमाम माफिया हैं जो पहले सड़कों पर खुले घूमते थे, वो आज जेल के अंदर हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर नीति है, उसको अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। तमाम जगह पर देखा गया है कि अगर कोई अपराध होता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि क्या यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। और जिस तरीके से देखिए 2017 के बाद से तमाम माफियाओं की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करना हो, तमाम माफियाओं ने जिस तरीके से अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया हो, उसको सबसे ज्यादा जो छुड़ाने का कह सकते हैं क्रेडिट है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। तो ऐसे में देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जब कानून व्यवस्था में जब कह सकते हैं सुधार होगा, अपराधों में कमी आएगी, तो राज्य का अपने आप विकास होगा। क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी कह सकते हैं एक हिम्मत मिलेगी, और जो बाहर से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उनको भी एक हिम्मत मिलेगी कि वहां पर जाके हम सिक्योरिटी से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। वहां पर हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे बाहरी कंपनियां आएंगी, तो लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के